अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। साल शिवा, ये देखो, यही चाहते थे ना तुम दोनों। ले आया मासा को। इस हालत के कारण इनको तब तक बेल मिली है जब तक इनकी हालत पूरी तरह ठीक ना हो जाए। फिर इनको वापस जेल जाना होगा अपनी बाकी की सजा काटने के लिए। आपको अब कहीं जाने की जरूरत ना है। आपको अपने किए की सजा मिल चुकी है। मैं चाहती हूँ कि अब आप भी पिछली बातें सब भुला दें ताकि हम सब मिलके एक नए जीवन की शुरुआत कर सकें। देखा यशोदा देवी, मेरी बहन का दिल कितना बड़ा है। आपने इसकी जान लेने की कोशिश की थी पर इसने एक पल ना लगाया आपको माफ करने में। आज इसी की वजह से आप इस घर में वापस लौटे हो। और यही नहीं शिवा, शायद मैं अपनी मासा को कभी माफ ना कर पाता, पर उनकी हालत देख के जिस तरह तुम दोनों ने उनको माफ किया और मारे को समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वगैरह ठीक है, पर तू ये क्या कर रहा है? रो क्यों रहा है तू? हमारे घर में एक नहीं दो खुशियां आने वाली है, उनका तू रोते हुए स्वागत करेगा पगले। खुश रहे और मुस्कुरा कर स्वागत कर उनका। सही कहा आपने। अब मारे से ना हमारी खुशियां कोई ना छीन सकता। और किसी ने अगर ऐसा सोचा भी ना तो उसको इस बार अर्जुन और शिव दोनों का सामना करना होगा। आप दोनों के होते मुझे किसी बात से डरने की कोई जरूरत ना है। मासा थक गई होंगी, मैं उन्हें उनके कमरे तक छोड़कर आती हूँ। तुम मारे होने वाले बच्चे का ध्यान रखो, मैं मासा को कमरे तक ले जाता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ मैं कि अभी कल की बात है कि तू इतनी छोटी सी रसाल थी, आज हमारी वो छोटी सी बहन कितनी बड़ी हो गई है। तेरा दिल बहुत बड़ा है रसाल, और मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं तेरा भाई साहब। मुझे भी गर्व है भाई साहब आपकी बहन होने पे। चल जाके आराम कर, मैं भी कड़क जी को देख कर आता हूँ। कड़क जी, मैं वादा करता हूँ आपको जिंदगी भर ऐसे ही सुकून और चैन की जिंदगी दूंगा, उसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। चकोरी मासा की उस चिट्ठी के बाद मुझे बहुत ख्याल रखना होगा कड़क जी का। किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। मैं पूरी रात यहीं की पहरेदारी करूंगा। पुलिस को भी उस लाश वाली घटना के बारे में बता देना चाहिए मुझे। ये बिल्कुल सही समय है उस काम को अंजाम देने का जिसके लिए मैं यहां आया हूं। इंस्पेक्टर साहब, शिवराज बात कर रहा हूँ जी। कनक जी का कहना है कि उन्होंने हमारे घर में एक लाश देखी है। नहीं, लाश या हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला अभी तक हमको, लेकिन नहीं, अभी तक नहीं मिला। ठीक है, आप आ जाओ, खुद ही आके देख लो। शिवा, भाई साहब! आगे मत आना, पीछे भाई रुक। उधर आ, सब एक साइड। इधर आओ, सब पीछे पीछे हट, मूव।
कौन है तू? गलती से भी ये हिम्मत मत करना, वरना गोली चलाने में मुझसे कोई गलती नहीं होगी और इन्हें मैं यहीं खत्म कर दूंगा और इनके साथ इनका बच्चा भी। अगर इनको तूने छुआ भी ना, एक खरोच भी आई ना, तो तुझे चीर कर रख दूंगा। तुझे क्या चाहिए? तू कौन है मुझे बता। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। तू जो बोलेगा मैं करूंगा, लेकिन मेरी पत्नी और मेरी बहन को छोड़ दे। मुझे चाहिए पैसा, लेकिन वो तो मुझे मिल चुका है ना, और मेरे धंधे का उसूल है, जब एक बार मुझे पैसा मिल जाए तो काम भी 100% पूरा होना ही चाहिए। यानी कि तुम्हारी पत्नी, तुम और तुम्हारे होने वाले बच्चे की मौत। मैंने सुपारी ली है, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मारने की सुपारी। तू मुझे मारना चाहता है ना, तो देख मैं तेरे सामने खड़ा हूं, बिल्कुल निहत्था। मुझे मार, कहानी को खत्म कर, लेकिन इन दोनों को छोड़ दे। नहीं भाई साहब। क्या नहीं? चुप कर तू। तेरे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। चल तेरा दिल रख लेता हूं। हाँ ये ले। नहीं भाई साहब। अगर तू इन दोनों को जिंदा देखना चाहता है तो उठा बंदूक और लगा अपनी कनपट्टी पे और जान ले ले अपनी। मैं इन्हें छोड़ दूंगा कसम से। शिवा नहीं, पागल हो क्या? नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। शिवा बंदूक फेंको, मैंने कहा। नहीं शिवा। अर्जुन चुप। शिवा बंदूक फेंको, मैंने कहा। अब क्या हारमाला फूल से विदाई लेगा क्या? चला गोली। तेरे जैसे सरफरों को सीधा करना शिवा के बाएं हाथ का खेल है। जितने पैसे तुझे मिले हैं ना, उससे ज्यादा अब तेरे इलाज में खर्च होंगे, क्योंकि तूने मेरी पत्नी और मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की सोची। तूने मेरी जान लेने की कोशिश की, इस बात से मेरा खून ना खोला, लेकिन तूने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहा। इस कमीनी इच्छा की वजह से आज मेरे अंदर का ज्वालामुखी फट चुका है, जो कि तेरी जान लेने के लिए काफी है। इसलिए जितना पूछ रहा हूं ना, उतना जवाब दे। तुझे यहाँ किसने भेजा है, उसका नाम बता। नहीं नाम बता, वरना जान से मार दूंगा तुझे। बता दो। जेल में एक औरत मिली थी मुझे। मैं उसका नाम नहीं जानता। मैंने उसे देखा था बस। उसने मुझे बोला कि अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा तो बहुत सारे पैसे देगी। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। पकड़ लीजिए इसे इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी एक खूनी है और इसने इस घर में एक लाश छुपा रखी है। लाश? वो लाश कहाँ है बता। स्टोर रूम में लाश। अंदर जाके चेक करो। चल। सर
मैंने कहा था ना शिवा, मैंने सच में लाश देखी थी, कोई सपना नहीं था वो। ये काम किसी और का नहीं, ये तरीका चकोरी मासा का है। उन्होंने ही इसे यहाँ भेजा था। चकोरी मासा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। शिवा, सच में तू शिव जी का अवतारी है। चाहे घर पर कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, परिवार के लिए ढाल बन के खड़ा रहता है। ईश्वर करे तेरे जैसा बेटा, तेरे जैसा भाई और तेरे जैसा पति सब घर में हो। नहीं दादी साहब, ईश्वर का इतना ही आशीर्वाद होता मुझ पे तो आज इतनी बड़ी अनहोनी ना होती। मेरे होते हुए इस घर के अंदर एक बच्ची की मौत हो गई, पूर्ण हो गया उसका। इस बात का मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। शिवा, उसकी मौत से हम सब लोग हिल चुके हैं, सबको गहरा दुख पहुंचा है। लेकिन जिस तरह तुमने उसके परिवार की जिम्मेदारी ली है, गर्व है तुम पर। हाँ शिवा, थारे जैसा बड़ा दिल हर किसी का ना होता है। अरे मैं तो थारे को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितना समझता जा रहा हूँ उतना हमारे मन में थारे लिए इज्जत और सम्मान बढ़ता जा रहा है। अगर तू ना होता तो आज मैं अपने पैरों पे खड़ा ना हो पाता। 7 महीने से जो तूने हमारी सेवा की है ना, मैं उसके लिए थारा ऋणी रहूंगा। वरना कुछ लोगों ने तो मारे को जान से मारने की पूरी कोशिश कर ली थी, और वो कहते हैं ना कि कर्मों का फल यहीं मिल जाता है। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।